नमस्कार दोस्तों, यानी कि स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक, उसमें कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में जानना है। क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। तो इसमें है एक नंबर प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग ऑफ नंबर इन द नेचुरल नंबर, यानी गिनती की जितने संख्या है उसको क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, यानी गिनती जो भी हम लोग कोई चीज काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। तो वो सारे क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती? 1। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या उसको निकाला नहीं जा सकता है, यानी वो इन्फिनिटी होता है, उसको निकाला नहीं जा सकता है। दूसरा नंबर में कह रहा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको? होल नंबर। होल नंबर क्या है? कह रहा है 0 से गिनती की गई संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या का रूप ले लेता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जैसे आता है 10, उसमें 0 को सम्मिलित किया जाता है। यानी प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो एक पूर्ण संख्या का रूप ले लेता है। तो उसको क्या कहा जाता है? हम लोग पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में उसको होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो उसको निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी होता है। जिस प्रकार प्राकृत संख्या को नहीं निकाल सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग पूर्ण संख्या को भी नहीं निकाले जा सकता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? जितना भी प्राकृत संख्या है, देखिए सारे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 है। जितना भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या है। अगर पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं है। कहा है कि पूर्ण संख्या जो है 0 से काउंट किया गया, यहाँ पे 0 नहीं है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ी क्या है, सबसे छोटी क्या है, इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी। फिर पूछेगा आपको कि सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृत संख्या है कि नहीं है, या संभव है या नहीं है। तो देखिए जितना भी प्राकृत संख्या है वह सब होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या की गिनती में आता है। लेकिन जितना भी होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, वह प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से कम स्टार्ट हो रही है। तीसरा नंबर में कह रहा है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर्स। इंटीगर्स क्या है? तो कह रहा है इसमें जो 0 दिखाई पड़ रहा है, 0 के बाद इधर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, फिर 0 के आगे -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक गया है। यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है, यानी इंटीगर्स कहा जाता है। यहाँ जो 0 दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या है? उदासीन है। 0 क्या है? उदासीन, निष्क्रिय है। लेकिन इधर जैसे आगे 0 के आगे जा रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है धनात्मक। 0 के पहले अगर आ रहे हैं तो ऋणात्मक दिखाई पड़ता है। जैसे ये सब हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जैसे किसी भी चीज को हम लोग अगर खरीदते हैं या किसी को देते हैं तो उसको प्लस पॉइंट, मान लिया किसी से दिए हैं प्लस, हम उससे 3 रुपया पाए लेंगे, या किसी से उधार 100 रुपये दिए हैं तो -3 लिखे थे। तो उस चीज में भी हम लोग इसको धनात्मक यानी इंटीगर्स चीज का यूज करते हैं। यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित परिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीगर्स कहते हैं। इसमें धनात्मक इधर 0 के बाद में जाएगी, जितना वो सब धनात्मक है, 0 से पहले आएंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे? कह रहा है वैसे संख्या जो 1 से एवं खुद से डिविजल होता है,
बाकी कोई तीसरे संख्या से भाग नहीं लगता हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13 इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको भी हम लोग अगर पूछेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है तो उसको निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वैसे संख्या जो एक से एवं खुद से विभाजित हो, यानी वैसे संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ 2 ही संख्या निकलता हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग 2 ले लिए, 1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से ही कटता हो, फैक्टर 2 नहीं हो रहा है। 3 का जब 2 का फैक्टर ले रहे हैं तो सिर्फ ये आपका 1 और 2 से कर रहा है। यानी वैसे संख्या जिसका फैक्टर जो है 2 संख्या निकलता हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 5 नंबर में अभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है यानी अभाज्य संख्या क्या है? कह रहा है वैसे संख्याओं के युग्म यानी वैसे संख्याओं के जोड़े जिनका HCF यानी मौसो 1 होता हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर संख्या कहते हैं। इसमें हमेशा जोड़ा में रहता है। तो कह रहा वैसे संख्या के युग्म जिनका HCF यानी मौसो जो 1 होता हो, वो ये दोनों संख्या आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, एक छोड़ के कुछ कॉमन नहीं आता है। जैसे आपका 3 और 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या आपका को प्राइम नंबर संख्या के जोड़े हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या के जोड़े हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जिसका HCF 1 हो रहा है यानी आपस में एक छोड़ के कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, वैसे संख्याओं के जोड़े को हम लोग अभाज्य संख्या के जोड़े कहते हैं। ठीक है, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आगे कुछ टॉपिक वाइज जाएगा कि अभाज्य संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। 4 को रहेगा ऑप्शन, उसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे। फिर अभाज्य संख्या को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आगे हम लोग। तो 6 नंबर में देख रहे हैं क्या हम लोग भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? इसको भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? यौगिक संख्या के रूप में भी जाना जाता है। इंग्लिश में उसको कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है सबसे पहले उसको जानेंगे। तो कह रहा है 1 से बड़ी हुई सभी संख्या जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाज्य हो, 1 एवं खुद को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से जो भाज्य होता है, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आपका 4, 6, 9, 10, 11 इस तरह संख्या आगे जाएगा। जैसे अगर हम ले लेते हैं कि मान लिया 3, तो 3 हो रहा है 1 से और 3 से ही काट रहा है, यानी 1 से और खुद को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से अगर डिवीजन होता हो तो ऐसे संख्या को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया शुरू 4। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है या सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 कर देंगे। 4 जो है आपका जैसे 1 से काट रहा है, 2 से काट रहा है, 4 से भी काट रहा है, यानी 1 एवं खुद से तो काट ही रहा है, उसके बाद तीसरे संख्या से भी डिविजन होता है, इसलिए वो कॉम्पोजिट नंबर के रूप में सबसे छोटी जो अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर क्या है तो 4 होगी। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी कॉम्पोजिट नंबर क्या है तो उसको निकाला नहीं जा सकता, वो इन्फिनिटी होता है, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं हम लोग क्या सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? कह रहे वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाता हो, वैसे संख्या को सम संख्या यानी इवन नंबर के रूप में जाना जाता है। जैसे आपका 2, 4, 6, 8 etc। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, यानी सबसे छोटी इवन नंबर क्या है तो 2। सबसे बड़ी इवन नंबर क्या है यानी सबसे बड़ी सम संख्या क्या है तो वो इन्फिनिटी होता है, उसको निकाला नहीं जा सकता है, वह आगे जाते रहे। सिर्फ पूछ सकता है इसमें सबसे छोटी क्या है तो आप उसको आंसर कर दीजिएगा 2। यानी 2 से भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाता हो, यानी उसमें कोई रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। फिर तीसरा देख रहे हैं कि विषम संख्या, जिसको कहा जाता है ओड नंबर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओड नंबर। वैसे संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी भाग नहीं लगता हो, वैसे संख्या को विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे क्या है? विषम संख्या। इसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है तो वो इन्फिनिटी होता है, उसको निकाला नहीं जा सकता। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है तो कह रहा है वो ये संख्या है जो p/q के रूप में हो,
यानी बट्टा के रूप में लिखा जा सकता हो एवं क्यू बराबर नहीं जीरो, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं हो तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपका हो गया 2/3, 9 सिर्फ अगर 3 बोलेगा तो भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। 3/5 -2/5 ये सारे क्या है आपका रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, जिसको बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। फिर देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है। ये क्या है, कह रहा हूं ये संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3 इसका मान 1.732 इस तरह और आगे जाते रहता है, तो इसको हम लोग क्या करें बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √7/4 √7 को भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। फिर √5 2.236 इस तरह और आगे जाते रहता है, उसको भी हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे आपको पूछा जाएगा कि पाई क्या है, पाई का मान जैसे 22/7 होता है, फिर इसका 3.1423 इस तरह और आगे जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 22/7 क्या है तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या यानी वो एक इरेशनल नंबर का अंतर्गत है। क्या है कि पाई का मान 3.1423 आगे जाते रहता है। अगर कोई क्वेश्चन को अगर पूछे 2.121212 इस तरह अगर लिखा जा रहा है तो ये क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको जानने के लिए कह रहा है कि जैसे 2.12 के ऊपर में हम लोग बार लगा देंगे, यानी किसी भी संख्या का दशमलव के बाद अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वो एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, वो एक रेशनल नंबर होगा, यानी उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसके कारण वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी दशमलव के बाद अगर किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जिसको नहीं लिख सकते हैं वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो आज हम लोग इसमें भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहा जाता है, विषम संख्या जिसको ओड नंबर कहा जाता है, परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो आज हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसको सीखे, फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन लेके इसमें आगे आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।